सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। आगे कथा आती है कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत में एक बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा। राजा था वो हाथियों का। उसकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। और जिसका जितना बड़ा परिवार होता है उतना अधिक अभिमानी होता है। बड़ा अभिमानी है। नीचे देखकर तो कभी चला ही नहीं महाराज, छाती तान के सामने देखकर चलता। और जब जाता तो छोटे छोटे जीव इसकी जय जयकार करते तो और भी बड़ा घमंडी, बड़ा अभिमानी महाराज। जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है महाराज अभिमान, घमंड। हम जितना भी धर्म, जितना भी कर्म करते हैं, ये अभिमान उन सब का नाश कर देता है। आप ऐसे समझो कि भैया हमने बनाई खीर। खीर बनाना किस किस को आता है? हाथ उठाओ। ले महाराज, बाकियों ये खीर ही बनावो नहीं आए। आप लोग को भी तो आता होगा। औरतों से ज्यादा स्वाद तो आदमियों के हाथों में होता है कहते हैं। हमें तो आती है, देवी जी को नहीं आती क्या? और बस बाकियों को खीर बनानी नहीं आती? आती है ना तो हाथ उठाओ। शर्माने से काम नहीं चलेगा महाराज। देवी जी कल कह रही थी जिसको आए शर्म उसके फूटे। हमें तो आती है। आप लोग को आती है? इधर से आप लोग को नहीं आती? आती है तो उठाओ ना। आपको भी नहीं आती? इन्हें नहीं आती। चलो तो आज खीर बनाना सिखाते हैं। क्या चाहिए? सबसे पहले खीर बनाएंगे अच्छी वाली, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आज भगवान आएंगे तो क्या ले लें सबसे पहले? पानी। अट, पानी की खीर नहीं बनाए हम तो दूध की बनाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबसे पहले क्या चाहिए? दूध। दूध ले लिया। तेज बोलो महाराज। शक्कर। दूध में शक्कर डाल दी और चावल, चावल डाल दिया और बिस्किट, खोपड़ा चलो खोपड़ा डाल दिया। और अच्छी वाली बनानी है। एक बात बताओ, भगोनी तो उठाए ही नहीं, दूध तो सारा फैलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलो एक बड़ी सी भगोनी रखी, दूध डाला, शक्कर डाला, चावल डाला, खोपड़ा डाला और काजू, काजू डाल दिया, बादाम डाल दिया, किशमिश डाल दिया, नमक। और क्या डालना है? बिल्कुल एक नंबर खीर। बताओ लोहर्रा की खीर कैसी बनती है? और क्या डालते हैं? और क्या डालना है? इलायची। हाँ इलायची बढ़िया छीली छाली शिवराज भैया ने कूटी और हमने डाली। और किशमिश डल गई। पीछे बताइए और क्या बचा? काजू। हाँ काजू भी डाल दिए और इलायची भी डाल दी। पानी नहीं डालेंगे, दूध दूध की बनाएंगे। बादाम भी डाल दी और चलो इनकी चांस खत्म। अब आप लोग बताइए और क्या बचा? और कुछ? चम्मच। हाँ चम्मच से मैं हिलाती जा रही हूँ, चिंता ना करो नहीं जलेगी। हाँ हिला रही हूँ। और क्या डालना है? सब होगा, सब डाल लगाओ।
क्या बचा? अच्छा, गैस जलाना है। ले भैया, सही बात है, गैस तो जला ही नहीं। चल भैया, गैस जला दी। और अब क्या बचा? अच्छी वाली खीर बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और क्या मिला दें? छुहारा? केसर? अरे बड़ी महंगी पड़ गई यार। चलो भैया, थोड़ा सा केसर डाल दिए। मावा? चलो भैया, हमारे बाल गोपाल ने मावा डाल दिया। और बच्चे बच्चे मास्टर शेफ हैं। और जल्दी जल्दी बताओ, बन गई? और क्या बचा? आप दोना तो बाद में लाएंगे, पहले बन तो जान दो महाराज। घर बसाने ही लुटेरे पहले आ गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और क्या डालना है? और क्या डालना है? चिरौंजी? हाँ भैया, चिरौंजी आई नई चीज, चिरौंजी डाल दी। आप बताइए और क्या बचा? मूंगफली? खीर बना रहे हो कि खिचड़ी? और क्या डाल दे? ठाकुर जी को भोग लगानी। डाल गई किशमिश, मिश्री? चलो भैया, मिश्री डाल दी। और प्रभु पाएंगे भैया, अच्छी बननी चाहिए। और तन्नक और शक्कर डाल दें। तन्नक और शक्कर डाल दे। क्या बचो? सब होगा हो? सब डाल लगाओ। कुछ तो बचा है यार, प्रभु का भोग लगाना है। प्रेम मिलता है बाजार में। चलो भैया, लोहरा वालों का थोड़ा सा स्वादानुसार प्रेम। और तुलसी का पत्ता। भैया जरा ताली तो बजा दो हमारे बाल गोपालों के लिए। तुलसी का पत्ता डाल दिया। बन गई? बन गई? तैयार? चलो भैया, वैसे तो हमें तो वही वाली खीर ज्यादा अच्छी लगती है। दूध, चावल और मीठा। कटोरी लगाए मुंह में और गई। और जो उसमें महाराज सारा पड़ा रहता ना, तो वो ब्रेकर का काम करते हैं। वो सारे उन मुंह में आएंगे, फिर उन्हें चबाओ, फिर आगे की खीर खाओ। चलो बढ़िया, बन गई, सारी खीर बन गई, सब डल गया। गैस बंद, थाली में रख दी। एक चीज रह गई महाराज, जानते हो क्या? बताओ। इस खीर में बची है 2 बूंद नींबू की। 2 बूंद नींबू निचोड़ना है। खाइए। नहीं खाई? नींबू वाली खीर नहीं खाई? नहीं खाई? आपने पीछे नहीं खाई? आप लोगों ने नहीं खाई? आप लोगों ने? किसी ने नहीं खाई? नींबू वाली खीर किसी ने नहीं खाई? किसी ने भी नहीं खाई? हमने भी नहीं खाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नींबू वाली खीर आई कहां से? नींबू की 2 बूंद डालने से क्या होगा? फट जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार महाराज, इस हृदय रूपी पात्र में भक्ति रूपी दूध, प्रेम रूपी मीठा, श्रद्धा रूपी चावल डालकर जो खीर बनती है ना महाराज, उस खीर में, उस प्रेम में, उस भक्ति में जब 2 बूंद अभिमान की डाल दो ना, तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र को बड़ा अभिमान है महाराज, बड़ा अभिमानी है, कभी नीचे झुककर चलता नहीं। एक दिन की बात, उसी पर्वत में एक बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में स्नान करने गया।
जल में कीड़ा कर रहे थे और हाथियों को तो जल कितना प्रिय होता है। उसी सरोवर में एक बड़ा सा ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगरमच्छ। तो ग्राह ने आज गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब गजेंद्र को अनुभव तो हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है, लेकिन वो अभिमानी विचार करता है मैं क्यों झुकूं, जब पता चलेगा कि गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो क्षमा मांगने आएगा। और वो तो महाराज अपने स्नान में लगे। अब ग्राह ने तो जम के पकड़ लिया, उसके रक्त का शोषण करने लगा और जब शरीर से रक्त निकलने लगा तो गजेंद्र को कमजोरी लगी, थोड़ा निर्बल सा अनुभव किया। और जब जल के नीचे झांक कर देखा तो इतने बड़े ग्राह को देखकर घबरा गया। अपनी पत्नी और पुत्रों से कहता है कि मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मुझे बचाओ। अब सभी 50 पत्नियां और 150 पुत्र सूंड से सूंड मिलाकर खींचने में लग गए। अब गजेंद्र खींच रहे, लेकिन ग्राह ने तो कसके पकड़ लिया। और जल में जल के जीव की शक्ति 100 गुनी अधिक हो जाती है। सब लगे हैं लेकिन गजेंद्र को छुड़ा नहीं पा रहे। जब बड़ी देर हो गई, सारे पुत्र थक गए, तो 150 पुत्रों ने सूंड हटाई और जाने लगे। गजेंद्र बोला, अरे पुत्र, तुम लोग मुझे संकट में छोड़कर जा रहे हो। पुत्र बोले, पिताजी क्या करें, कितना तो प्रयास करते हैं, आप तो बाहर ही नहीं आते। अब तो हम थक गए, अब हमसे नहीं खींचा जाएगा, चलिए। थोड़ी देर तक पत्नियां खींचती हैं, जब वो भी थक गई तो वो भी सूंड हटाई और गजेंद्र जल में खड़ा खड़ा चिल्ला रहा, पुकार रहा। न पत्नी साथ देती, न पुत्र साथ देते। मन में विचार करता है कि देखो तो सारा जीवन जिस परिवार को पालने में लगा लिया, अपना पेट काट कर जिनका पेट भरा, आज जब संकट का समय आया तो ये मुझे छोड़कर चले गए। संसार भी ऐसा ही है महाराज। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। और जब मुसीबत का समय आता है तो लोगों के दरवाजे बंद मिलते हैं। जब सारे बल व्यक्ति के क्षीण हो जाते हैं ना, तब एक बल, एक द्वार उसे याद आता है और वो है प्रभु का द्वार। आज गजेंद्र ने प्रभु को पुकारना चाहा और गोविंद बोलने का प्रयास किया। केवल गो बोला, केवल गो बोला, विंद तो बोल ही नहीं पाया। और प्रभु आए और उसकी रक्षा की, अपने चक्र को आदेश किया और चक्र ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र के जीवन में ये दुख आया क्यों? क्योंकि जब सुख था तो वो भगवान को भूल गया। यही शास्त्र कहता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहे को हुए। सुख में भी भगवान को